नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आपने हमेशा देखा होगा बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उसके गर्दन में दर्द होता है। अब गर्दन में दर्द क्यों होता है? नसें तनी सी दिखती है, ऐसा क्यों होता है? क्या हम लोग कभी ऐसा सोच पाते हैं कि आखिर गर्दन में जब दर्द है तो कभी कभार ऐसा होता है कि सोने की वजह से अगर आप उल्टा पुल्टा सो जाओगे तब आपको दर्द होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल सही से सो रहे हो, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके गर्दन की नसों में दर्द है। ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं ओसिपिटल न्यूरेल्जिया। क्या बोलते हैं? ओसिपिटल न्यूरेल्जिया। ओसिपिटल न्यूरेल्जिया क्या होता है? आपने कभी ऐसा समझने की कोशिश भी की है? हम क्या करते हैं, हम कोई चीज़ को सुनते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ख़ासकर अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि गर्दन की नसों में दर्द है। अब सोचिए, समझिए और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये समझना है। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ये जो नस है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गई हो, वहाँ पे चोट लग गई हो। जब इन्फेक्शन होता है या फिर जब भी चोट लगता है तो सूजन हो जाती है। इसका मतलब 3 मेन कारण यहाँ पे आया है। पहला क्या है? पहला है यहाँ पे ट्रॉमा। जब आपको चोट लगता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉमा। तो ट्रॉमा की वजह से भी। दूसरा क्या है? इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन। और तीसरा कारण क्या है? जब आपका नस जो है दर्द होगा, गर्दन का नस जब आपका दर्द होता है तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि जब वहाँ पे सूजन हो गई हो, तो सूजन को अंग्रेजी में हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। ठीक है, और स्वेलिंग हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर हल्का सा फ्लूइड भरा होता है। समझिए कि जैसे कि पानी भर गया हो, है ना, तब हम उसको फिर स्वेलिंग बोलते हैं। स्वेलिंग में क्या होता है? अगर हमारा हाथ फूल जाता है तो वो थोड़ा सा उठ जाता है तो उसको हम स्वेलिंग बोलते हैं। लेकिन सूजन में क्या होता है कि अंदर की परत बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और उससे कोई भी फ्लूइड, वहाँ पे सूजन नहीं होती है, वहाँ पे सूजन होती है लेकिन उसके साथ फ्लूइड नहीं भरा होता है। ये वाला एरिया आपको दिखेगा नहीं या फिर ये फूल नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ इन्फ्लामेशन, अंदर की नस में बस सूजन है, इसके आसपास का एरिया आपका उठा हुआ नहीं आपको दिखेगा बाहर से, लेकिन स्वेलिंग में ऐसा दिखता है। तो कंफ्यूजन दूर हो गई। ओसिपिटल न्यूरेल्जिया का मतलब होता है कि ये जो नस है वो आंख से जुड़ा हुआ है। अब ओसिपिटल मतलब यहाँ वाले पार्ट में आपको बहुत ऐंठन होती है, बहुत दर्द होता है, तो उन लोगों में ये समस्या हो सकती है। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहाँ पे हमने ये तीनों को देखा कि क्यों होता है। जब क्यों होता है तो उसको मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं कॉजेस, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे इटियोलॉजी। मेडिकल टर्म में हम इसको इटियोलॉजी भी बोलते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा तूफान आ गया बॉडी में जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें हो रही हैं। अब क्या करना है? अब हमें याद करना है बहुत अच्छे से। याद कैसे करना है? याद आपको बस डिजीज़ को बस आप दिमाग में रखिए और फिर आप सोचिए कि आखिर ऐसा क्या है, आखिर ऐसा मैंने क्या किया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको समझिए और साथ ही आप देखिए कि बॉडी के किस अंग में दर्द है। अगर यहाँ पे दर्द है तो मैंने क्या बोला कि सूजन हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर चोट लगने की वजह से हो सकता है। लेकिन किसी को अगर गठिया की समस्या है, मतलब गाउट, तब भी ये समस्या हो सकती है क्योंकि गठिया में जोड़ों में सूजन होती है। तो जोड़ों में सूजन होने के साथ साथ आपकी यहाँ की जो नस होती है, यहाँ वाली नस, यहाँ पर भी सूजन हो सकती है। साथ ही जब आपको जब आपको डायबिटीज़ की समस्या है तब भी ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। डायबिटीज़ में लोग तो वैसे ही आधे मर जाते हैं क्योंकि इतनी सारी समस्या आ जाती है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसके अलावा और क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे इतने सारे कारण हैं। और क्या होगा? और यही होगा कि जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगी। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हड्डी में छेद होना। पोरोसिस इसका मतलब होता है कि अगर ये घुटने की हड्डी है या फिर केहूनी की अगर हड्डी है, एल्बो या फिर नी की अगर हड्डी है तो वहाँ पे छेद होने लगेगा। उसके बाद घुटना या फिर जहाँ भी हड्डी में छेद हो रहा है वो वहाँ पे टूट जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ही होता है छेद होना। तो यहाँ पे हम समझ गए। इसके अलावा अगर देखिए ब्लड वेसल्स में अगर इन्फेक्शन हो गई हो, समझिए
ये जो हमारा नस है, सारी नसों में से क्या बहता है? खून बहता है। एक में होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ज़्यादा खून होता है और एक में ऑक्सीजन वाली ज़्यादा खून होती है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई? यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि जो नस है हमारा यहाँ का, इसी के अंदर की परत में स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गई है। तो इससे क्या हुआ? इससे भी यहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होगा, तनाव महसूस होगा। अब जब ऐसा आपको महसूस हो रहा है, तो ये किस लिए हो रहा है ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब देखिए, आपको याद करना बहुत अच्छे से है, समझना बहुत अच्छे से है। अगर आप ये ख्वाहिश करते हो कि आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाए सिर्फ किस्मत के भरोसे, तो ये कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेहनत आपको ज़मीनी स्तर से ही करना पड़ेगा। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा पहले क्लियर करना पड़ेगा, तब आप जा कर के अच्छे लेवल की किताब को समझ पाओगे, जो कि अंग्रेजी में होती है। इसको हिंदी में भी होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ये अंग्रेजी में होती है, तो आपको समझना है, आपको पढ़ना है। अब पढ़ना तो है ही, चाहे हालात कैसे भी हो। यहाँ पे देखिए, अब हमने देख लिया कॉजेज, अब हमें देखना है लक्षण। मतलब ये कि आपको क्या क्या महसूस होगा, बॉडी में क्या लगेगा जब आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। तो पहला आपको यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको दर्द होगा, तो इसको हम बोलते हैं एकिंग। जब दर्द होता है तो हम बोलते हैं एकिंग, ACHING, एकिंग। अब देखिए, अब अचानक से ऐसा लगेगा जैसे कि कोई कस के आपका मुंडी मरोड़ दिया है। मतलब बहुत तीखा दर्द, एकदम अचानक से दर्द तो हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। इसका मतलब होता है जैसे सर दुखना, जैसे सर दुखता है वैसे आपको दर्द हो रहा है। अब क्या हो गया? अब आपको अचानक से लगा कि आपका कोई गर्दन लिया और इस तरह मुंडी को हिला दिया, तो उस टाइम में अचानक से बहुत तेज दर्द होता है। तो उसको हम बोलते हैं शूटिंग पॉइंट होगा, या फिर शूटिंग पेन। ठीक है। इसके अलावा आप बहुत थके हुए महसूस कर सकते हो, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फैटिग, मतलब थकावट। इसके अलावा आप लेजीनेस फील कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये सभी चीज़ें होती है। हमारे सर में भी जब दर्द होता है तो हमें कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सभी लक्षण देखे जाते हैं ओसिपिटल न्यूरैल्जिया में, ठीक है, जिसमें आपकी गर्दन के नस में तनाव या फिर खिंचाव महसूस होता है। तो हमने देखा क्या? हमने देखा सबसे पहले ओसिपिटल न्यूरैल्जिया क्या होती है, इसके क्या कारण हो गए, अब इसके लक्षण क्या हो गए, इसको भी हमने समझ लिया है। अब जब लक्षण हमने समझ लिया तो अब हम पता क्या लगाएंगे, पता कैसे लगाएंगे कि व्यक्ति को क्या है, पता किस तरह से लगाएंगे। तो पता के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डायग्नोसिस, मतलब यहाँ पे पेशेंट को कैसे देखेंगे। तो डायग्नोसिस में सबसे पहला क्या है? फिजिकल एग्जाम। देखिए, जब भी किसी को गर्दन में दर्द होता है, जब भी अगर नॉर्मली भी समझ लीजिए, तकिया गलती से इधर उधर रख करके आप सो जाते हो, तो जब यहाँ पे दर्द होता है तो आपको बहुत इस साइड मुंडी करने में नहीं बनता है, मतलब दायां बायां भी आप देख नहीं पाते हो सही से, ठीक है। तो उस टाइम में देखने से ही लग जाता है कि हाँ भाई व्यक्ति को यहाँ पे दर्द है, क्योंकि सर को घुमाने में तकलीफ होती है। तो फिजिकल एग्जाम हम उसी को बोलते हैं जो आपकी बॉडी के ऊपर से सारी चीज़ों को देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया? तो उसी को हमने बोला फिजिकल एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा अब क्या है? सिटी स्कैन आप करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको ब्रेन को देखना है। ब्रेन के साथ ये वाला नस जो है वो जुड़ा हुआ है, तो आपको उसको देखना है। तो उसको आप सिटी स्कैन या फिर MRI यानी कि क्या, मैग्नेट रिजोनेंस इमेजिंग टेस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करोगे? इसके अलावा आप एक्सरे भी कर सकते हैं हड्डियों की, क्योंकि हड्डियों में प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है, तो आप एक्सरे भी कर सकते हो। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो आपको चेक करना है कि कहीं डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। अब देखिए, अब हमने ये पता लगा लिया कि हाँ भाई व्यक्ति को ओसिपिटल न्यूरैल्जिया ही है, लेकिन अब करना क्या है? अब उसका इलाज करना है। अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो मरीज आएगा आपके पास? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इलाज कैसे करना है? इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर मैं छोटे से मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इलाज को आप ट्रीटमेंट बोलिए या फिर आप मैनेजमेंट बोलिए, दोनों बात सेम है, क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब होता है कि दवाइयों का संग्रह करके आप किसी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है इलाज। अब इलाज में पहला आप सर्जरी कर सकते हो अगर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और जब कभी कभार ऐसा दिक्कत होता है किसी को, तो यहाँ की जो नस है वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, तो उनको हटा देना होता है, या फिर वहाँ पे आप सर्जरी करके जो भी दिक्कत है उस नस को उसकी जगह पे ला करके रखा जाता है, ताकि उनको सर घुमाने में दिक्कत ना हो। पहला तो ये हो गया कि आपने सर्जरी कर दी। दूसरा क्या कर सकते हैं आप? दूसरा आप नॉन सर्जरी वाला मेथड अपना सकते हैं, जिसमें आप सर्जरी तो नहीं करेंगे लेकिन आप कुछ चीज़ें करेंगे।
ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला तो आप सेक सकते हो, मतलब हीटिंग पैड से आपको सेकना है। अब सेकने से क्या होगा, यहाँ की जो रक्त संचार है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखिए, ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि बॉडी में खून अच्छे से आएगा, यहाँ पे गर्दन के पास, यहाँ पे हीटिंग पैड्स। ठीक है। अब हीटिंग पैड्स की मदद से आप दे सकते हो। साथ ही आप एंटी कन्वर्जेंट वाला जो ड्रग्स है वो आप दे सकते हो, जिसमें क्या वो बोलते हैं, जिसमें चमकी आती है, किसी को जिसमें चमकी आती है उस पेशेंट को जो दवाई देते हैं हम, इसमें वो दवाइयाँ दे सकते हैं। साथ ही आप इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर हम कोई भी मेडिसिन ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे बॉडी में सूजन को कम करती है, उसी को हम बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इन्फ्लामेशन से आया है इन्फ्लामेटरी, और एंटी का मतलब होता है कि उसके अगेंस्ट काम कर रहा है ये मेडिसिन, तो इसी को हम बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है, मैं हमेशा इलाज बताती हूँ लेकिन आप अच्छे से सुनते नहीं हो। क्या करना है, इलाज में आपको अच्छा खाना खाना है, मतलब सेहतमंद खाना खाना है, अच्छे से पानी पीना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज की मदद से आप बॉडी में हो रहे बहुत सारे चेंजेस को ठीक कर सकते हैं। साथ ही आपको टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है अच्छे से। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आपको चलना है। क्यों? चलने से आपका क्या होगा, चलने से आपका जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, और फिर आपके बॉडी में एक फुर्ती सी आएगी, और फिर आप अच्छे से अपने सारे काम कर लेंगे। आपके बॉडी की मूवमेंट होती है एक्सरसाइज करने की वजह से। तो आपको सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एकदम याद करने हैं, क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा। आप किस्मत से यहाँ पे पास नहीं हो सकते हैं। मेडिकल लाइन में किस्मत से आदमी पास नहीं होता है, किस्मत की गुंजाइश जुए में होती है, यहाँ पे नहीं होती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।